हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिजिटल कंपैरेटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो डिजिटल कंपैरेटर होता है वो एक तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक यहाँ पे इस तरह का डिजिटल कंपैरेटर है। इस कंपैरेटर में आप जो भी बाइनरी नंबर्स अप्लाई करते हो उसे एक कंपेयर करके कंपैरिजन का आउटपुट डिजिटल कंपैरेटर के आउटपुट में मिलेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन सर्किट है इसमें आपको D0, D1 अप टू Dn इनपुट सिग्नल अप्लाई कर सकते हो और इसका जो भी कंपैरिजन का आउटपुट होगा वो आपको यहाँ पे Y इस तरह से मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हमें सिंगल बीट बाइनरी कंपैरेटर डिज़ाइन करना है। तो सिंगल बीट बाइनरी कंपैरिजन में फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर है जिसे आपको कंपेयर करना है, ओके। और दोनों नंबर में जो बाइनरी वैल्यू है वो सिंगल बीट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A, यहाँ पे B दो नंबर है जिसको आपको कंपेयर करना है, ओके। तो इनपुट आपके पास दो है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आपको 4 मिलेगी। A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 1, then A is equal to 1, B is equal to 0 and last case both the values are 1, okay? तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा इससे आपका ट्रूथ टेबल कुछ इस तरह से बनेगा, ओके। ये हो गया आपका आउटपुट सिग्नल, ओके। तो डिजिटल कंपैरेटर की हेल्प से आप जो भी आपके पास इनपुट सिग्नल्स है इसकी कंपैरिजन करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा A is equal to B। यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा A is less than B, यहाँ पे मिलेगा A is greater than B और लास्ट जो आपका आउटपुट मिलेगा उसमें आपको आंसर मिलेगा A is equal to B। तो इस तरीके से जो भी सर्किट कॉम्बिनेशनल सर्किट वर्क करता है इसे हम बोलते हैं डिजिटल कंपैरेटर। आज के इस सेशन में हम 2 बिट कंपैरेटर डिजाइन करने वाले हैं, ओके। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है A और B इसमें हमारे पास 2 बिट बाइनरी नंबर है। यानी कि A की वैल्यू हो सकती है 0 0 या फिर 0 1 या फिर 1 0 या फिर 1 1, ओके। 2 बिट होने चाहिए। सिमिलरली B की वैल्यू हो सकती है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। यानी कि जो A है इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे A1 A0 से, B को रिप्रेजेंट करेंगे B1 B0 से। तो अगर आप इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो आपके पास नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल 4 होंगे और उसकी वैल्यू होगी A0 A1 B0 B1 और इस 4 वेरिएबल की मदद से आपको कोई एक आउटपुट सिग्नल मिलेगा जो कि आपको 2 बिट का और 2 नंबर का कंपैरिजन देगा, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ इनपुट एंड नंबर ऑफ आउटपुट सिग्नल देखने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ इनपुट हमारे पास है 4 और नंबर ऑफ आउटपुट है 1। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, जो भी आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स है इसे आपको किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करने हैं। तो 4 इनपुट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया A0 A1 B0 एंड B1 से और आउटपुट को रिप्रेजेंट कर दिया है Y से। तो इस तरीके से हम जो कॉम्बिनेशनल सर्किट की डिज़ाइन की प्रोसेस थी उसमें 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करना है। तो ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 इनपुट वेरिएबल्स है A1 A0 B1 B0, ओके। ये जो A1 A0 है वो एक नंबर इंडिकेट करता है जो कि डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको A मिलेगा और B0 B1 एक दूसरा नंबर है जो कि है B। अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको B नंबर मिलेगा और इन दोनों की हमें कंपैरिजन करवानी है A और B की, ओके। तो आपको आउटपुट सिग्नल क्या मिलेगा, आउटपुट सिग्नल मिलेगा Y जो कि आपको कंपैरिजन देगा कि A इज इक्वल टू B, A इज लेस देन B और A इज ग्रेटर देन B, ओके, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, ओके। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे 4 इनपुट वेरिएबल है तो हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 2⁴ 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। तो हम यहाँ पे जल्दी से 16 कॉम्बिनेशन लिख देते हैं 0 0, यानी कि जो आपका यहाँ पे नंबर है
इसकी बाइनरी वैल्यू है 0 0। तो अगर आप इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 0। ओके, नेक्स्ट नंबर है 0 0। इस तरीके से आपको 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे नंबर है इस नंबर को डेसिमल में देखना है। ओके, तो यहाँ पे है 0 0, यानी कि जो नंबर है इससे मिलता तो a की वैल्यू होगी इसमें a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे है 0 0, तो फिर से a की वैल्यू क्या रहेगी 0। यहाँ पे भी 0 0, तो a की वैल्यू मिलेगी 0। यहाँ पे 0 0, फिर से a इज इक्वल टू 0। लेकिन ये जो चार कॉम्बिनेशन है इसके लिए आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, तो हो गए 8 वैल्यू फॉर a। नेक्स्ट यहाँ पे इस चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए a की वैल्यू रहेगी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी। ओके, और इस चार कॉम्बिनेशन के लिए आपको a की वैल्यू मिलेगी 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3, ये हो गए 3। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ b। ओके, और b के लिए हमें डेसिमल वैल्यू चाहिए, तो 0 0 की वैल्यू होगी 0, 0 1 की मिलेगी 1, 1 0 की मिलेगी 2, 1 1 की मिलेगी 3, और ये जो चार कॉम्बिनेशन है वो कंटिन्यूअस रिपीट होते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे मिलेगा 0 1 2 3, अगेन 0 1 2 3, अगेन 0 1 2 एंड 3। ओके, तो ये हो गए हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। जितने भी कॉम्बिनेशन थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे a और b की वैल्यू है इसे कंपेयर करना है। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू है फर्स्ट केस में a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा a इज इक्वल टू b। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1, तो a इज लेस देन b। यहाँ पे कुछ इस तरह से आउटपुट मिलेगा। ओके, यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 2, तो a इज लेस देन b। अगेन नेक्स्ट केस में क्या रहेगा, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 3, देन a इज लेस देन d। ये चार कॉम्बिनेशन हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चार कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज ग्रेटर देन b, ये हो गया। और नेक्स्ट केस में a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू b। नेक्स्ट केस में a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, तो a इज लेस देन b। नेक्स्ट केस में a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, देन a इज अगेन लेस देन b। तो ये और चार कॉम्बिनेशन हो गए। नेक्स्ट चार कॉम्बिनेशन में क्या होगा, a इज इक्वल टू, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, a इज इक्वल टू b एंड a इज ग्रेटर देन b। ये नेक्स्ट चार कॉम्बिनेशन हो गए। और लास्ट केस में क्या होगा, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b एंड लास्ट केस में a इज इक्वल टू b। तो ये हो गया। ओके, इस तरीके से आपको 16 कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, जिसमें आउटपुट हमने यहाँ लिख दिए है। अभी हमें क्या करना है, जितनी बार a इज इक्वल टू b मिला है इसे बोलना है आउटपुट y0। ओके, नेक्स्ट जिस केस में आपको a इज ग्रेटर देन b मिला है इसे बोलना है y1, और जिस केस में आपको a इज लेस देन b मिला है इसे बोलना है y2। तो इससे आपको तीन बूलियन फंक्शन मिलेंगे y0, y1, y3 के लिए। तो इसे आपको के मैप से सॉल्व करने हैं। तो के मैप से सॉल्व करोगे तो आपको आउटपुट सिग्नल कुछ इस तरह से मिलेगा। जब a इज इक्वल टू b होगा तब आपका y0 आउटपुट मिलेगा a0 एक्सक्लूसिव नॉर b0, और यहां पे मिलेगा a1 एक्सक्लूसिव नॉर b1। ओके, तो यहां पे आपको y0 की वैल्यू मिल गई a0 एक्सक्लूसिव नॉर b0, a1 एक्सक्लूसिव नॉर b1। किस तरीके से कैसे मिली हमें, तो कि जहां पे भी a इज इक्वल टू b था इसकी आपको मिनटर्म लिखनी है। यहाँ पे एक a इज इक्वल टू b है, तो मिनटर्म हम कैसे लिखेंगे, मिनटर्म हम लिखेंगे एक 1 कॉम्प्लीमेंट b0 कॉम्प्लीमेंट, देन यहाँ पे फिर से b1 कॉम्प्लीमेंट एंड b0 कॉम्प्लीमेंट।
ओके, तो इस तरीके से आपको फर्स्ट एक मिन टर्म मिलेगा a इज इक्वल टू बी के लिए, और एक a इज इक्वल टू बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे मिन टर्म क्या होगी आपकी a1 कॉम्प्लीमेंट a0, यहाँ पे होगा b1 कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे होगा b0। तो इससे आपकी दूसरी और यहाँ पे तीसरी और यहाँ पे चार ऐसे मिन टर्म मिलेंगे, और इस 4 मिन टर्म को अगर आप के मैप से सॉल्व करोगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा y इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू b। ओके, इसी तरीके से आपको a ग्रेटर देन b के लिए एक फाइनल इक्वेशन कैलकुलेट करना है और a लेस देन b के लिए करना है। ओके, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस हमने बहुत बार की है, इसलिए मैं इसे रिपीट नहीं करने वाला आज। ओके, a इज ग्रेटर देन b, अगर a इज ग्रेटर देन b आपको कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी a0 b1 b0 कॉम्प्लीमेंट प्लस a1 b1 कॉम्प्लीमेंट प्लस a1 a0 b0 कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया y1 के लिए। y2 के लिए क्या मिलेगा आपको, a इज लेस देन b, तो a इज लेस देन b आपको मिलेगा a1 कॉम्प्लीमेंट a0 कॉम्प्लीमेंट b0 प्लस a0 कॉम्प्लीमेंट b1 देन b0 देन मिलेगा a1 कॉम्प्लीमेंट एंड b1। तो ये हो गए हमारे इक्वेशंस। अगर आपके पास बुलियन इक्वेशन है तो इस बुलियन इक्वेशन को आप इजीली लॉजिकल डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरीके से, चलिए जल्दी से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स है जो कि है a1 a0 b1 b0, तो इसके लिए आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें a1 इंडिकेट होगा, एक नॉट गेट से यहाँ पे a1 कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, यहाँ पे आपके पास से a0, एक नॉट गेट कनेक्ट करके हम यहाँ पे a0 की कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे एक आएगा b1 से एक नॉट गेट और यहाँ पे आ जाएगा आपका इसका एक कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे लास्ट है b0 से एक नॉट गेट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा b0 कॉम्प्लीमेंट। अभी आपको जो भी यहाँ पे चाहिए उसको डायरेक्टली कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे a0 b0 का x और गेट नॉर गेट चाहिए, तो x नॉर गेट यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा x नॉर गेट, जिसमें इनपुट सिग्नल क्या कनेक्ट करने हैं a0 b0, तो b0 तो यहाँ पे ही है हमारा, तो b0 को डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। और चाहिए a0 यहाँ पे है तो a0 को यहीं से कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया a0 x नॉर b0। और एक x नॉर गेट चाहिए तो इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, और इसमें इनपुट सिग्नल कौन से देने हैं a1 b1, तो a1 हमारा यहाँ पे है, यहीं से कनेक्ट कर लेते हैं। a1 b1 भी चाहिए तो b1 यहाँ पे है, तो b1 को भी कनेक्ट कर लिया। ओके, और दोनों को एंड से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए यहाँ पे एक एंड गेट ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा एंड गेट, और जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा y0, यानी कि a इज इक्वल टू b। यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा a इज इक्वल टू b होगा तभी, यानी कि इफ a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू 2 है तो आपका y1 क्या होगा, आउटपुट 1 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट केस में क्या है y1, तो y1 को अगर आपको ड्रॉ करना है तो यहाँ पे एक मिन टर्म, दूसरी मिन टर्म और तीसरी मिन टर्म, 3 मिन टर्म है। 3 मिन टर्म को कनेक्ट करने के लिए हमें 3 एंड गेट चाहिए, तो 3 एंड गेट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट मिन टर्म में हमें क्या इनपुट देना है a0, तो a0 हमारा यहाँ पे है, यहीं से a0 को कनेक्ट कर लेते हैं, a0 हो गया। देन b1 कॉम्प्लीमेंट, तो b1 कॉम्प्लीमेंट चाहिए इसलिए यहीं से कनेक्ट करेंगे, और b0 चाहिए तो b0 की कॉम्प्लीमेंट, तो b0 की कॉम्प्लीमेंट यहां से मिलेगी आपको। ये हो गया आपका फर्स्ट मिन टर्म। सेकेंड मिन टर्म में a1 b1 कॉम्प्लीमेंट, a1 आपका यहां से मिलेगा। देन b1 की कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो b1 की कॉम्प्लीमेंट आपको यहां से मिलेगी, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो ये मिल गई दूसरी मिन टर्म। तीसरी मिन टर्म में है a1 a0 b0 कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। a1 यहाँ पे है हमारा, a1 हो गया,
A0 को भी कनेक्ट करना है, A0 हो गया। B0 की कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो B0 की कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है, यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ आपको जो आउटपुट मिलेगा उसमें मिनटर्म 1 2 3 मिलेगी। सभी को जोड़ने के लिए एक और गेट यूज करना है तो और गेट एक ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे सभी को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा Y1। Y1 यानी कि क्या होगा, A इज ग्रेटर देन B। ओके, जब भी A की वैल्यू B की वैल्यू से ज्यादा होगी तभी आपका Y1 1 होगा, अदरवाइज Y1 की वैल्यू 0 रहेगी। इसी तरीके से आप Y2 को भी ड्रॉ कर सकते हो, जो मैं आपके पर छोड़ देता हूं। आपको इसका जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसे ड्रॉ करना है। और Y2 क्या इंडिकेट करेगा, Y2 इंडिकेट करेगा A इज लेस देन B। जब भी A की वैल्यू 1 होगी और B की वैल्यू 2 या 3 होगी तभी आपका Y2 आउटपुट 1 होगा। क्लियर? तो इसी तरीके से आप एक 2 बिट बाइनरी कंपैरेटर और डिजिटल कंपैरेटर डिजाइन कर सकते हो।